अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग में 2 हफ्ते का लफ्ज बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अगले 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना सकता है। वो ये काम बहुत तेजी से कर रहा है और मुमकिन है चंद दिनों में यह प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी सूरत ईरान को इजाजत नहीं देगा कि वो एटमी हथियार बनाए। इसके अलावा अमेरिका ने दबे अल्फाज में यह धमकी भी दी कि वो अली खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। अगर अली खामनाई कत्ल भी हो जाते हैं तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि ईरान एटमी हथियार बनाने का प्रोसेस जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने अखबारात में छपने वाली इस खबर को गलत करार दिया कि उन्होंने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। उनका कहना था कि अगले 2 हफ्ते अहम है। अगर ईरान अपना रवैया तब्दील नहीं करता, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार नहीं डालता और अमेरिका के तमाम मुतालबात को तस्लीम नहीं करता और एटमी अफजूदगी के हवाले से जो मुज़ाकरात जारी हैं उनमें अमेरिकी मुतालबात को और यूरोपीय यूनियन के मुतालबात को तस्लीम नहीं करता, तो फिर उस पर हमला किया जा सकता है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद सूरत हाल तेजी से बदल रही है। अमेरिका अब दबे अल्फाज में, कभी खुले अल्फाज में ईरानी सुप्रीम कमांडर अली खामनाई को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने एक ऐसा प्रोसेस बना लिया है जिसके अंदर उसके पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है और अगर आज उसको ऑर्डर मिलता है तो अगले 2 हफ्ते के अंदर एटमी हथियार इस काबिल हो जाएंगे कि उन्हें किसी भी मुल्क पर लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है, यानी अमेरिका दफ्तर खारजा का कहना है कि वो ईरान को वार्न कर रहे हैं कि वो इस प्रोसेस से दूर रहे और उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि ईरान इतना ताकतवर हो चुका है एटमी तवानाई के मामले में कि अगर आज ईरानी सुप्रीम कमांडर को कत्ल भी कर दिया जाए तो ईरान एटमी हथियार बना लेगा। यानी अमेरिका की जानिब से ये इशारा दिया जा रहा है कि अली खामनाई को कत्ल भी किया जा सकता है और एटमी हथियारों का जो प्रोसेस है उसको हर मुमकिन अमेरिका रोकेगा। दूसरी जानिब आज 2 बहुत अहम इजलास होने जा रहे हैं। एक जनेवा के अंदर जहां फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन आज ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। एजेंडा है यूरेनियम मौजूदगी से ईरान को रोकना। पहले भी ईरान इनके साथ मुआहदा कर चुका था, अमेरिका भी इसमें शामिल था और अब अमेरिका खुद इस मुज़ाकरात से बाहर निकल गया था, इस मुज़ाकरात को खत्म कर दिया था, साबिक़ा मुआहदे को खत्म कर दिया था और मजीद सख्त शराइत के साथ ईरान पर दबाव डाला जा रहा था कि वो एक नया मुआहदा करे। अब आज मुज़ाकरात की टेबल पर यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से ईरान पर दबाव डाला जाएगा कि वो अमेरिका और इसराइल के तमाम मुतालबात को तस्लीम करते हुए न सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए यूनियन मौजूदगी के अपने हक से दस्तबरदार हो जाए बल्कि एटमी हथियार का तो सोचना भी छोड़ दे। इसके अलावा जितनी भी गैर मशरूत तौर पर जंग जारी है उसको फौरी तौर पर ईरान जवाब मत दे, यानी कि इसराइल जिस तरह से भी हमला करता रहे ईरान उसका जवाब ना दे। अमेरिका की जानिब से भी इस बारे में वाज़ेह इशारे दिए जा रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है। बस 2 हफ्ते का वक्त ईरान को दिया जा रहा है। इस 2 हफ्ते के अंदर ईरान यूरोपीय यूनियन से और बरतानिया और फ्रांस से अपने मुतालबात, अपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर एक ईरान के खिलाफ फैसला कुन जंग होगी जिसके बारे में दुनिया ये खदशा जाहिर कर रही है कि ये तीसरी आलमी जंग की जानिब एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के मौके पर सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जो एटमी तवानाई रखता था, लेकिन आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक, 9 से 10 ममालिक ऐसे हैं जो एलानिया तौर पर एटमी हथियार रखते हैं, जिनमें इसराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी शामिल है। तो आज अगर ये जंग शुरू होती है तो ये एटमी जंग की तरफ जा सकती है जिससे पूरी दुनिया का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने फिर मुतालबा किया है कि इसराइल और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इस जंग से दूर रहें। उन्होंने खास तौर पर जो रूस की जो सालसी की पेशकश है ईरान इसराइल के दरमियान सालसी के लिए, उसकी हिमायत की है और कहा है कि रूस को मौका दिया जाना चाहिए कि वो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का खात्मा करे। उन्होंने फौरी तौर पर फौजों के पीछे हटने, अमन कायम करने
اور ریسٹرینٹ سے کام لینے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے، مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور امن کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو مزید خطرات سے بچایا جا سکے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ملک، کوئی بھی تیسرا ملک جو اسرائیل کے علاوہ اس جنگ کے اندر شامل ہوگا تو اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کلیئر میسج دے دیا ہے جو ان کی نیشنل سیکورٹی، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، کہ وہ کسی صورت امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ اسرائیل کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کا انہیں پورا حق حاصل ہے اور وہ اس کے جواب میں کسی بھی اسرائیلی نشانے کو، ہدف کو نشانہ بنائیں گے۔ دوسری جانب ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب تک انہوں نے کسی سویلین ٹھکانے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسرائیل اور امریکہ اور جو مغربی میڈیا پروپیگنڈا ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے اندر اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس کے اندر اس کے بہت سارے اہم دفاعی مراکز ہیں جہاں پر انہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور اس پروپیگنڈے کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اندر کسی اسپتال کو نشانہ بنایا۔ ایران کی ڈٹرمینیشن، انٹینٹ بڑی کلیئر ہے کہ وہ اس جنگ میں کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ دباؤ یورپی یونین کی جانب سے ہو، خواہ وہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ہو، وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ہو۔ اگر ان پر مزید کوئی حملہ ہوگا، اسرائیل کو تو وہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور اگر کوئی اور ملک بھی شامل ہوگا تو وہ اس کو ہر صورت میں منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوسری جانب سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ امریکہ اپنی روایت کے مطابق آج پھر اس سارے معاملے کو ویٹو کر سکتا ہے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے ممالک وہ یہ ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کو شاید شرم آ جائے اور وہ امن کے لیے جو اس کا اصلی کردار ہے کوئی کردار ادا کر سکے۔